तो हमने भीष्म साहनी का जन्म देखा। भीष्म साहनी का जन्म जो है 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। और शिक्षा जो है इनकी हिंदी संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा घर में, स्कूल में जो है उर्दू और अंग्रेजी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए, फिर पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की। तो जन्म जो है 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में, और शिक्षा जो है हिंदी संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा घर में, स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए, फिर पंजाब जो है विश्वविद्यालय से पीएचडी की। बंटवारे से पूर्व थोड़ा व्यापार, साथ ही साथ मानद ऑनरेरी अध्यापन। बंटवारे के बाद पत्रकारिता, इप्टा नाटक मंडली में काम, बम्बई में बेकारी, फिर अम्बाला के एक कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन। तत्पश्चात स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का प्राध्यापन। इस बीच लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के रूप में कार्य। अपने इस प्रवास काल में उन्होंने रूसी भाषा का यथेष्ट अध्ययन और लगभग जो है 2 दर्जन रूसी भाषाओं का अनुवाद किया, लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया। करीब 2.5 साल नई कहानियों का सौजन्य संपादन, प्रगतिशील लेखक संघ तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ से संबंध। इनकी प्रकाशित पुस्तकें भाग्य रेखा है, पहला पाठ है भटकती राख। भाग्य रेखा पहला पाठ है, भटकती राख है। और पटरियाँ हैं, वांगचू है, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली डायन कहानी संग्रह है, पाली डायन, ये सभी कहानी संग्रह है। झरोखे कड़ियाँ, तमश, बसंती, मैया दास की माड़ी। झरोखे कड़ियाँ, तमश, बसंती हो गया, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर उपन्यास है, माधवी, हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, संपूर्ण नाटक जो है 2 खंडों में नाटक है। आज के अतीत जो है आत्मकथा है। गुलेल का खेल क्या है, बालोपयोगी कहानियाँ हैं। सम्मान इन्हें क्या मिला, तमश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा हिंदी अकादमी जो है दिल्ली का सलाहकार सम्मान इन्हें मिला है। तो तमश के लिए क्या मिला, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तथा हिंदी अकादमी जो है दिल्ली का सलाहकार सम्मान भी इन्हें मिला है। साहित्य अकादमी के 72 सदस्य रहे, साहित्य अकादमी के ये 72 सदस्य भी रहे हैं। निधन जो है इनका 11 जुलाई 2003 को इनका निधन हो गया था। तो जन्म जो है 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में। शिक्षा जो है हिंदी संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा घर में, स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी, गवर्नमेंट कॉलेज जो है लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए, फिर पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी। बंटवारे से पूर्व थोड़ा व्यापार, साथ ही साथ मानद ऑनरेरी अध्यापन। बंटवारे के बाद पत्रकारिता, इप्टा नाटक मंडली में काम, बम्बई में बेकारी, फिर अम्बाला के एक कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन। तत्पश्चात स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का प्राध्यापन। इस बीच लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के रूप में कार्य। अपने इस प्रवास काल में उन्होंने रूसी भाषा का यथेष्ट अध्ययन और लगभग जो है 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया। करीब 2.5 साल जो है नई कहानियाँ, करीब जो है 2.5 साल नई कहानियों का सौजन्य संपादन, प्रगतिशील लेखक संघ तथा जो है अफ्रो एशियाई लेखक संघ से संबंध है। प्रकाशित पुस्तकों में हमने बताया कि भाग्य रेखा पहला पाठ है, भटकती राख है, पटरियाँ हैं, वांगचू है, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली डायन, ये क्या है, कहानी संग्रह है इनकी। भाग्य रेखा पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन कहानी संग्रह। झरोखे कड़ियाँ, तमश और बसंती हो गया। झरोखे कड़ियाँ, तमश, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलूफर, ये क्या है, उपन्यास है किसके, भीष्म साहनी के। और माधवी, हानूश हो गया। कबीरा खड़ा बाजार में क्या है, माधवी, हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, संपूर्ण नाटक 2 खंडों में, ठीक है, ये नाटक है। आज के अतीत क्या है, आत्मकथा है। आज के अतीत क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। और अगर बात करें गुलेल का खेल, गुलेल का खेल क्या है, बालोपयोगी कहानियाँ हैं। तो गुलेल का खेल, बालोपयोगी कहानियाँ। सम्मान की बात करें तो तमश के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा हिंदी अकादमी दिल्ली का सलाहकार सम्मान भी मिला। तो तमश के लिए
इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा हिंदी अकादमी दिल्ली के सलाहकार सम्मान। साहित्य अकादमी के 72 सदस्य रहे और निधन जो है 11 जुलाई 2003 को इनका निधन हो गया था। और बात करें इनकी रचना की तो गंगों का जाया इनकी रचना है। गंगों का जाया, चीप की दावत है, खून का रिश्ता है, माता बिमाता है, यादें हैं, कुछ और शाल है, अमृतसर अमृतसर आ गया, ओ हरामजादे, शाग मीठ है, वांगचू है, त्रास है, लीला नंदलाल की, चाचा मंगल सेन। तो ये क्या है, इनकी रचना है। गंगों का जाया, गंगों का जाया है, चीप की दावत है, खून का रिश्ता है, माता बिमाता है, यादें हैं, कुछ और शाल, अमृतसर आ गया है, ओ हरामजादे, साग मीठ, वांगचू, त्रास और लीला नंदलाल की और चाचा मंगल सेन। तो गंगों का जाया, चीप की दावत, खून का रिश्ता, माता बिमाता, यादें, कुछ और शाल, अमृतसर आ गया है। गंगों का जाया, चीप की दावत हो गया। गंगों का जाया, चीप की दावत, खून का रिश्ता, माता बिमाता, यादें, कुछ और शाल, अमृतसर अमृतसर आ गया है, ओ हरामजादे, साग मीठ, वांगचू, त्रास, लीला नंदलाल की, चाचा मंगल सेन। ये सभी क्या है, इनकी रचनाएं हैं। किसकी? भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी की रचनाएं। अगर बात करें भीष्म साहनी की तो भीष्म साहनी की कथा साहित्य से गुजरना अपने समय को बेधते हुए गुजरना है। हिंदी के प्रगतिशील कहानीकारों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। यहाँ उनके साथ कहानी संग्रहों से प्रायः सभी प्रतिनिधि कहानियों को संकलित कर लिया गया है। युग सापेक्ष, सामाजिक यथार्थ, मूल्यपरक, अर्थवत्ता और रचनात्मक सादगी इन कहानियों के कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमारे लिए किसी भी काल्पनिक और मनोरंजक दुनिया को निषिद्ध ठहराते हैं। विभिन्न जीवन स्थितियों में पड़े इनके असंख्य जो पात्र हैं आधुनिक भारतीय समाज को अनेक जटिल परतों को पाठकों पर खोलते हैं। उनकी बुराइयां, उनका अज्ञान और उनके हालात जो है व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनीन और व्यवस्थाजन्य है। इसके साथ ही इन कहानियों में ऐसे चरित्रों की भी कमी नहीं जो गहन मानवीय संवेदना से भरे हुए हैं और अपने अपने यथास्थितिवाद से उभरते हुए एक सार्थक सामाजिक बदलाव के लिए संघर्षरत शक्तियों से जोड़कर नया अर्थ ग्रहण करते हैं। वे न तो अपनी भयावह और दारुण दशा से आक्रांत होते हैं, न निराश, बल्कि अपने साथ साथ पाठकों को भी संघर्ष की एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। तो ये भीष्म साहनी है।